इसमें दिया क्या है कि दो कार है P और Q, ये दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऑन अ रोड। तो इसका स्पीड मैं मान ले रहा हूँ कि U1 है और इसका स्पीड है U2। ध्यान रखना, तो यहाँ पे अपने को कोई आइडिया नहीं है कि U1 बड़ा है या U2 बड़ा है। ठीक है, अब इसका एक्सेलेरेशन जो दिया है A1, यह बोल रहा है कि यह टाइम पे लीनियरली डिपेंड कर रहा है, यानी कि इसका एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, मान लो KT हो जाएगा। इसका एक्सेलेरेशन जो है Q का वो कांस्टेंट है, तो इसका मान लेते हैं कि A होगा। अब क्या होगा, इसको इजी करने के लिए हम लोग फिर से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं रिलेटिव मोशन का। तो मान लो रिलेटिव मोशन में क्या होता है, एक को फिक्स कर देते हैं और उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दूसरे में ट्रांसफर कर देते हैं। तो अगर मैं मान लो कि यहाँ पे P को फिक्स कर दूं, P को फिक्स करने का मतलब कि इसी पे ऑब्जर्वर को बैठा दूं। अब ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठ गया, तो अब ऑब्जर्वर Q को कितना क्रॉस होते हुए दिखेगा, मतलब यहाँ पे बताना है कि Q यहाँ से कितने बार क्रॉस करेगा। ठीक है, यह बताना है अपने को। बोल रहा है कि एट टी इक्वल टू जीरो पे दोनों सेम पॉइंट पे हैं और एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो क्रॉसिंग बताना है वह टी इक्वल टू जीरो को इंक्लूड करते हुए बताना है। तो अगर मैं यहाँ पे इस रिस्पेक्ट ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर मैं क्यू का बात करूँ, क्यू का, तो इसका स्पीड जो होगा वह होगा u2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी कि u2 माइनस u1। अब इसे मैं u मान लेता हूँ कुछ, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा, अब एक्सेलरेशन इधर है या इधर है, अभी अभी पक्का है कि एक्सेलरेशन इधर ही होगा, a21 इज इक्वल टू a2 माइनस a1, क्योंकि इनिशियल एक्सेलरेशन तो जीरो है, a1 जीरो होगा ना। ऐसा रहता कि a1 बहुत ज़्यादा रहता तो इधर भी डायरेक्शन हो सकता था एक्सेलरेशन का और इधर भी हो सकता था, लेकिन a1 तो जीरो होगा, क्यों भाई, t इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो एक्सेलरेशन जीरो होगा ना, तो इधर ही एक्सेलरेशन होगा। तो यह मेरा आ गया a माइनस के टी। लेकिन ध्यान से देखो तो u के बारे में पता नहीं है अपने को, कोई आइडिया नहीं है कि u2 बड़ा है या u1 बड़ा है, तो यह दोनों हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और यह माइनस भी हो सकता है। तो इसी के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था कि अगर मान लो कि u निगेटिव होगा तो यह इधर जाएगा, फिर वापस इधर आएगा, फिर इधर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा यूज करते हैं सिंपल मैथमेटिक्स का। तो यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखो, तो अपने को यह दोनों क्रॉस कब करेंगे, जब इन दोनों का रिलेटिव डिस्टेंस क्या हो जाए, जीरो। रिलेटिव डिस्टेंस करने का मतलब कि एस रिलेटिव क्या हो जाए, जीरो। ठीक है, अब u रिलेटिव तो अपने को मालूम है, u रिलेटिव क्या है, तो u है, और a रिलेटिव क्या है, तो यह है ए माइनस के टी। अब यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट काइनेमेटिक इक्वेशन यूज नहीं कर सकते, मतलब कि एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव टी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर, यह यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वह कांस्टेंट नहीं है। यह फॉर्मूला तभी यूज कर सकते थे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग सिंपल अब लिखते हैं इसको कि ए रिलेटिव को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी वी बाई डी टी। ध्यान देना, जो v है वह रिलेटिव वेलोसिटी है एट एनी टाइम t, ये हो गया a माइनस के टी। मैं सिंपल रखने, तो अब इसे मैं सोल्व करूंगा तो dv इज इक्वल टू क्या आ गया, a माइनस के टी डी टी। ठीक है, अब इसे देखो, इनिशियल u रिलेटिव क्या है, u एट टी इक्वल टू जीरो, और किसी टाइम t पे मैं मान लेता हूँ कि इसका जो v रिलेटिव वेलोसिटी है वो v है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यह v माइनस u आ गया, और यहाँ पे आ गया ए टी माइनस के टी स्क्वायर बाई टू, यानी जो v आया, v रिलेटिव एट एनी टाइम t, यह आ गया मेरा u प्लस ए टी माइनस के टी स्क्वायर बाई टू। सही है यहाँ तक। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं डी एस, यहाँ से डी एस रिलेटिव बाई डी टी लिख सकता हूँ, और यह क्या आ गया मेरा u प्लस ए टी माइनस के टी स्क्वायर बाई टू। ठीक है, अब अगर मैं इसे सॉल्व किया तो डी एस इज इक्वल टू यू प्लस ए टी माइनस के टी स्क्वायर बाई टू डी टी आ गया। तो t इक्वल टू जीरो पे यह जीरो था क्योंकि दोनों साथ में थे ना, तो एट एनी टाइम t एस रिलेटिव मान लेते हैं कुछ होगा, तो एस रिलेटिव इज इक्वल टू कितना आ गया, यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू माइनस के टी क्यू बाई सिक्स, ये आ गया। अब देखो, अगर दोनों क्रॉस कर रहे हैं एट क्रॉसिंग, तो एस रिलेटिव क्या होगा, एस रिलेटिव जीरो होगा, यानी यहाँ पे देखो तो क्या आ गया मेरा, के टी क्यू बाई सिक्स माइन प्लस, इस सभी को इधर लेते आओ, तो यहाँ माइनस आ गया ए टी स्क्वायर बाई टू माइनस यू टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो जो मेरा इक्वेशन आ गया, यह आ गया के टी स्क्वायर बाई सिक्स माइनस ए टी बाई टू माइनस यू टी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक साफ साफ मिल गया टी इज इक्वल टू जीरो। भाई इस टाइम पे तो क्रॉस कर ही रहा है, अब दूसरे को इस इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सोल्व कर दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो इक्वेशन क्या मेरा बना, के टी स्क्वायर बाई सिक्स माइनस ए टी बाई टू माइनस यू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे आ गया के टी स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया थ्री ए टी माइनस थ्री यू, सिक्स यू ना, तो सिक्स यू होगा माइनस सिक्स यू इज इक्वल टू जीरो। अब इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो
अब यहाँ पे u यहाँ पे प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, यानी यहाँ पे प्लस और माइनस हो सकता है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि इसका दो वैल्यूज है, क्योंकि यह पैराबोला है, पैराबोलिक इक्वेशन है। पैराबोलिक इक्वेशन का जो टी का वैल्यू आएगा वो 2 आएगा, जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकता है वो 2 आ सकता है, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं होगा। और जीरो तो कतई नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, और दोनों सेम भी नहीं होगा, क्योंकि यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे देखो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है अगर मैं कुछ के का वैल्यू और यू का वैल्यू ऐसा रखूँ तो, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो मैं एक जनरल फॉर्मूला लूंगा, जनरल इक्वेशन लूंगा, और जनरल इक्वेशन में लूंगा कि यहाँ से जो पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है टी का, वो 2 आएगा, यानी 2 वैल्यू यहाँ पे आ गया और एक टी इक्वल टू 0 था। तो टोटल नंबर ऑफ जो सोल्यूशन होगा वो कितना होगा, वो 3 होगा, यानी 3 टाइम आएगा मैक्सिमम, अगर पॉसिबिलिटी की बात किया जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल जो होगा वो टी 3 वैल्यू रखेगा, इसका मतलब क्या होगा, वो 3 बार क्रॉस करेगा, तो इसका आंसर कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।